40 मिनट लेऊ ना। एक मैंने पिछली दफा शुरू करते पे एक आपको पिछली जो मुलाकात ले रहा था, हाँ, तो एक आपको मैंने एक अपने मार्ग में लिखा हुआ एक शेर सुनाया था। किसी को न था उसके कद का अंदाज, किसी को न था उसके कद का अंदाज, वो आसमां था झुक के, मगर झुक के चलता था। ये कौन है? हमारे दादा साहब। वो आसमां था मगर झुक के चलता था। उसी के ऊपर एक दो बड़ी अच्छी मकर संक्रांति के दिन परम पूज्य बाबा ने भक्तों को ये संदेश दिया है, भक्तों को ये संदेश दिया है कि हम मकर संक्रांति ये दिन केवल नए साल का आरंभ यानी नया साल मानते हैं। नए साल का आरंभ संक्रांति ये दिन केवल नए साल का आरंभ यानी नया साल मानते हैं। लेकिन इसकी अपेक्षा मकर संक्रांत ये दिन इसलिए मनाना आवश्यक है कि इस दिन विश्व में नए से उदय होता है, कि इस दिन विश्व में नए से उदय होता है। ये सिवाय हिंदुस्तान के और कोई नहीं जानता। विश्व का उदय होता है। संक्रांत यानी संक्रमण, संक्रांत यानी संक्रमण, हाँ करना, संक्रमण है। पिछले साल जो बुरा हुआ उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए ये दिन मनाना आवश्यक है। संक्रांत इस त्योहार का ये महत्व है कि यदि समाज में ये त्योहार घर घर में मनाया जाता है तो भी ये त्योहार व्यक्तिगत है, यानी हर एक के लिए ये त्योहार व्यक्तिगत है और इसमें पीछे मुड़कर स्वयं के जीवन की ओर देखना आवश्यक है। हमने पिछले साल क्या क्या किया है। इस दिन सूरज एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, यानी अगली राशि को सुख शांति समाधान का लाभ हो, अगली राशि को सुख शांति समाधान का लाभ हो जाता है। अगली राशि को सुख शांति समाधान का लाभ हो, इसलिए पिछली राशि में हमसे अज्ञान से नासमझी से जो दुर्विचार अविचार यानी
विचार और अविचार जानते हुए ये विचार हुए थे, उनकी पुनरावृत्ति ना हो। समाधान साहब, समाधान साहब, ये कहां से आ गए? नासमझी से जो दुर्विचार अविचार हुए थे, उनकी पुनरावृत्ति ना हो, यह हर आदमी ने इस जिंदगी में सोचा था, और इसी के लिए यह आखिरी आरती करी, जय जयकार करा दत्ताचार। पर ब्रह्म तू बोध रूपे न करा, कुछ ऐसे हुए थे, उनकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए ये काल संक्रमण स्वरूप में मनाते हैं। संकल्प संक्षेप में मतलब संक्षेप में पुरानी कुसंगत और दुर्व्यसन, जो संगत मतलब जो हम किसी के साथ में यार दोस्ती और इसके अंदर जो हम करते हैं जो संगत, और दुर्व्यवचार, ये आदमी बुरा है, ये आदमी अच्छा है, इसने ये किया, हाँ, दुर्व्यसन जिनसे काया वाचा मन का उत्कृष्ट होने में अटकाव हो रहा था, यानी काया वाचा मन से अच्छी बात निकले जिसका कि रुकावट आ रही थी, वो अब हमसे ना हो। ये जो मैं प्रार्थना पढ़ रहा हूं, मुझे आप सब सोच के बताए। निधीश, तुम सोचो इसको कि इसके अंदर क्या खास बात है। तू भी सोच, रूबी। मन का उत्कर्ष होने में अटकाव हो रहा था, वो ना रहे, इसलिए जो सब त्याज है उसका विसर्जन होकर हमारे जीवन के लिए, यानी जो भी हमसे गलती हुई है, अरे इधर आ, जामत सुन, नहीं इधर आ, तुझसे हर मिनट पे गलती होती है, इसलिए बुला रहा हूं तुझे। अटकाव हो रहा था, वह ना रहे, इसलिए जो सब त्याज है उसका विसर्जन होकर हमारे जीवन के लिए हितकर, हमारे जीवन के लिए हितकर इतने ही विचार और आचार नए से आचरण में लाना, इसका अर्थ मकर संक्रांति है। इसका अर्थ मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के दिन, उस दिन के प्रतीक के रूप में सबको तिल और गुड़ दिया जाता है। सबको तिल और गुड़ दिया जाता है। आपको पता है कि महाराष्ट्र में क्या होता है? हर आदमी तिल के लड्डू, अभी आप मुझसे मिलने आओगी तो तिल के लड्डू बना के लाओगी, वो लड्डू बनाए हैं, ये लड्डू बना के लाओगी, और आप मुझे एक लड्डू दोगी और क्या क्या होगी? गोड बोलने, मीठा बोलो। आरती क्या है? गोड बोलने तुझी ही शिकवण, नित्य करूं ध्यानी। इस संक्रांति के दिन, उस दिन के प्रतीक के रूप में सबको तिल और गुड़ दिया जाता है। इसका कारण यह है कि खुद के जीवन में तिल के आकार के भी, यानी जरा से भी दुर्गुण ना रहें। जरा से भी दुर्गुण ना रहे। आया? थप्पड़ मारो अपने मुंह पे और हंसो। दुर्गुण ना रहे, इसलिए तिल और जीवन संपूर्णता मधुर हो, इसलिए गुड़ दिया जाता है। मतलब तिल और गुड़ लीजिए और मीठा यानी प्यार से बोलिए। तिल और गुड़ लीजिए यानी मीठा प्यार से बोलिए।
इस दिन हमारे आसपास जो जगत है, इस दिन हमारे आसपास जो जगत है वह हमारा मित्र बनना आवश्यक है, वह हमारा मित्र बनना आवश्यक है, जिससे मानवीय जीवन सुख शांति से व्यतीत होगा। इसमें क्या शब्द इंपॉर्टेंट है, फिर से पढ़ता हूं। इस दिन हमारे आसपास जो जगत है वह हमारा मित्र बनना आवश्यक है, जिससे मानवीय जीवन सुख शांति से व्यतीत होगा। हो ये नहीं लिखा, होगा, सुख शांति से व्यतीत होगा। जिसे मन है वह मानव है, जिसे मन है वह मानव है। इस अर्थ से ये सब जगत हमारा मित्र है, इस शब्द से ये सब जगत हमारा मित्र है। हमारा कोई भी हित शत्रु नहीं है, हमारा हित शत्रु हम स्वयं ही हैं। अगर हम कुछ करते हैं दूसरे के लिए तो हम खुद के लिए शत्रु हैं, जिसके कारण जीवन में जन्म लेकर हम योग्य काल और अयोग्य काल ये विचार नहीं करते। योग्य काल हमारे लिए क्या है और अयोग्य काल हमारे लिए क्या है, ये विचार किया जाए। इसलिए संक्रांत के दिन ईश्वर को मिष्ठान का यानी गुड़ की रोटी का भोग लगाते हैं। कहाँ गई अलका बहन जी? परमपुरी कहाँ है? न तुम आई, न मिसेस बग्गा आई, और ना अनागा। ईश्वर को मिष्ठान का यानी गुड़ की रोटी का भोग लगाते हैं। गुड़ की रोटी में दोनों बाजू रोटी के दो परत होकर गुड़ की रोटी में दो परत होकर बीच में गुड़ होता है। इसका अर्थ यह है कि इस मिलाप में लगाव प्यार बढ़े, शत्रु और दोस्त एक हों, और ये गुड़ की रोटी खाते समय केवल मुंह मीठा ना हो, बल्कि मुंह में जो वाणी है उस वाणी से कृत्रिमता छोड़कर, कट्टरपन बुरा छोड़कर मीठा मधुर बोलना आवश्यक है। ये मकर संक्रांत का अर्थ है। अब दूसरी है एक मुलाकात है हाजी बाबा की। हाजी बाबा की मुलाकात है वो ये है, जीवन संबंधी मार्गदर्शन। परम पूज्य हाजी बाबा, फरवरी 1962। आदमी को इतना सुख चाहिए कि उसका उपभोग लेते समय उसे तकलीफ ना हो। आदमी को इतना सुख चाहिए कि उसे उसका उपभोग लेते समय तकलीफ ना हो। आदमी यदि ये एक कमरे में रहता है, आदमी यदि एक कमरे में रहता है तो एक ही कमरा होने के कारण वह साफ करने में होने वाली तकलीफ बहुत सारे कमरों की साफ सफाई करने वाले व्यक्तियों से अर्थात कमी होगी। क्यों मिसेस बग्गा? तुम्हें महीने में क्या दफा मिसेस वर्मा फोन करती हैं कि आज हमारी जो झाड़ू पोंछे वाली है वो नहीं आई है, जरा कुसुम को भेज दो। क्योंकि कमरा इतना मकान में इतना बड़ा है, ठाकुर बीमार होता है तो एक यहाँ पर क्या नाम है उसका, बुलाते हो जिसे? नहीं भाई, वो दूसरा रिक्शा चलाता है, राजपाल। उसे फोन करके बुलाना होता है और उसे जाते वक्त
250 रुपए देने होते हैं। और मुझे इसका अंदाजा क्यों है, जोगेश और अलका जानते हैं, शिवानंद भी जानते हैं। मैं इससे यहां आने से पहले A38 कैलाश कॉलोनी में रहता था। मेरे पास 3 कमरे थे। एक कमरे में, जिसमें मैं और मिसेज वर्मा जमीन पे सोते थे, क्योंकि 2 पलंग आ ही नहीं सकते थे उसमें। पीछे बाहर बरामदा था, बरामदे में पूजा थी, तो सुबह को उठ के जल्दी से उसको साफ करना और फिर बरामदे में पूजा तैयार करनी। चारों बच्चे और मिसेज वर्मा स्कूल जाती थी, आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाती थी, वहीं बच्चे पढ़ते थे, तो उनके लिए नाश्ता बनाना, फिर पूजा करना और उसके बाद इंतजार करना कि कौन कामकाज को आ जाएगा। तो आज उस जमाने में 5.25 रुपए हो गया था बीड़ा, 1.25 रुपया था, 1.25 रुपये, 5.25 हो गए थे मेरे ख्याल से। हाँ, तो 1.25 रुपया। तो बाबा ने कहा कि अब बहुत महंगाई हो गई है, फूल बहुत महंगे हैं, तो अब कामकाज के 5.25 कर दो। तो 5.25 लेने शुरू कर दिए। जब यहाँ आए तो 11 हो गए। ये हमारे कहने से नहीं, बाबा के कहने से। तो ये इंतजार करते रहते थे कि कोई वीड़ा लेके आए तो अच्छा है। एक दफा हमारे ऊपर एक मिस्टर बख्शी रहते थे, वो उतर के जा रहे थे, तो उन्होंने दरवाजे में देखा कि बाबूजी आज बैठे हैं, कोई भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, ये सब। तो उन्होंने दरवाजे से कहा, बाबूजी। मैंने कहा, हाँ आइए बख्शी साहब। नहीं मैं आया नहीं, मुझे देख के दुख हो रहा है। मैंने कहा क्यों? आज आज बहुत मद्दा है। कोई कामकाज के लिए कोई नहीं है, आज बहुत मद्दा है। वो है ना शेर, गुजरे हैं आज हम किस किस मुकाम से, गुजरे हैं आज हम किस किस मुकाम से, 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार। कुआ यार कौन सकता है ना, तुम्हारी बीवी। वैसे ही ज्यादा पैसा कमाने वाले आदमी उसे कम पैसा कमाने वाले आदमी से जो ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है, उसके कारण अधिक परेशान रहता है, इसके कारण अधिक परेशान रहता है। जगत में जीवन तो जीना ही है, मगर मनुष्य वह कृत्रिमता से जी रहा है। मनुष्य अंगूठी पहनते हैं, अर्थात किसी भी उंगली में, लेकिन अंगूठी क्यों पहननी है, किस उंगली में पहननी है, इसके कारण मीमांसा किसी को भी मालूम नहीं है। इसकी कारण मीमांसा किसी को भी मालूम नहीं है। दुनिया में एक अनुभव सिद्ध और दूसरी स्वानुभव सिद्ध। अनुभव सिद्ध यानी अनुभव एक्सपीरियंस, और स्वानुभव इच्छा, ऐसे 2 तरह के लोग होते हैं। अनुभव सिद्ध मतलब आप लोग, और स्वानुभव सिद्ध मतलब परम पूज्य विभूति। परम पूज्य विभूति स्वानुभव सिद्ध लोग उन्हें खुद को प्राप्त अनुभव से लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, अतः उनकी वाणी मूल्यवान होती है। लेकिन अनुभव सिद्ध दूसरों के अनुभव इकट्ठा करके मार्गदर्शन करते हैं। आइए
अतः वे अनुभव खत्म होने के बाद अगर उन्हें फिर से किसी को मार्गदर्शन करना हो तो उन्हें फिर से दूसरे लोगों से अनुभव इकट्ठा करना पड़ता है और तत्पूर्व किसी को मार्गदर्शन करना उन्हें मुश्किल होता है। भक्त ने वंदनीय दादाजी के साथ साथ रहना आवश्यक है। भक्त ने वंदनीय दादाजी के साथ साथ रहना आवश्यक है। ये मत कहना कि अब दादाजी कहाँ हैं, तुम्हारे पीछे हैं अभी भी। दादा भी हैं, बाबा भी हैं। सीधे हाथ पे बाबा हैं, बाएं हाथ पे बाबा हैं। किसी को करना उन्हें मुश्किल होता है। भक्त ने वंदनीय दादाजी के साथ साथ रहना आवश्यक है। भक्त में मध्यस्थ को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। भक्त ने मध्यस्थ को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। यदि भक्त खुद को वंदनीय दादाजी से श्रेष्ठ समझने लगा, यदि भक्त खुद को वंदनीय दादाजी से श्रेष्ठ समझने लगा तो वह कब्रिस्तान में जाएगा, मनुष्य जब जीवन जीता है तब आगे मृत्यु होती है। हम क्या कर रहे हैं, क्या करने से हम मर जाएंगे, क्या करने से हमें अगले जन्म में दुख होगा, आगे मृत्यु होती है। और भक्त वंदनीय दादाजी के पीछे रहा तो वह कब्रिस्तान में जाएगा। मानव जन्म प्राप्त होने के पहले सब वहीं होते हैं। इसलिए वंदनीय पंत महाराज जी कहते हैं, आरंभ नाही शेवट कैसा, मध्य से तीरा बिसरू ना को। आइए आइए आइए। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ये मैं लाइन। अगर 2 साल के बाद पूछोगी कैसे हैं आप तो मैं क्या कहूँगा भाई? 2 साल तो मेरा मुंह कमजोर ही दिखेगा तुम्हें। नहीं 2 साल नहीं हुए, थोड़ा टाइम हो गया। बाप कहाँ है? आ रहे हैं, हाथ धोने। वो चाबी लिए है ऊपर की? कमरे की चाबी लिए आप? हाँ जी। वही दादाजी के पीछे रहा तो वह कब्रिस्तान में जाएगा। मानव जब जन्म प्राप्त होने के पहले सब वहीं होते हैं। इसलिए वंदनीय पंत महाराज जी कहते हैं, आरंभ नाही शेवट कैसा। शेवट मतलब अंत। मध्य से तीरा बिसरू ना को, अर्थात इसके आगे जन्म भी नहीं और मृत्यु भी नहीं। इसलिए तुम मध्यस्थ को मत भूलो, मध्यस्थ को मत भूलो। योगेश और माधव, निधीश, जरा बताओगे कि यहां मध्यस्थ की क्या चीज है? हम सेवकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। दादा महाराज सेवक साधक। भक्त आगे है, बाबा पीछे है और मध्यस्थ बीच में है। ये मध्य। इसलिए आज ये निवेदन पढ़ना, आरती करना, कामकाज करना, दुनिया की मदद करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे खूब याद है कि जब दादाजी
जाने वाले थे तो उससे पहले उन्होंने एक ही बात कहा था कि मैंने जो कुछ भी कमाया तुम्हें सब वो तुम्हें सौंप दिया है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम क्या करोगे। लेकिन ये समझ लो कि मैंने तुम्हें मध्यस्थ बनाया है। ये आत्मनिवेदन में भी ये लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें मध्यस्थ बनाया है, मैं तुम्हारे पीछे हूं। अगर तुमने कोई गलती करी तो तुम्हारे कान खींच लूंगा, समझ लो कि दादाजी ने बुरा मान लिया, हमसे कोई गलती हुई है। ऐसा मध्यस्थ, ये मार्ग ऐसा है। मानव जन्म प्राप्त होने से पहले सब वही होते हैं, इसलिए पंत महाराज जी ने कहा है, आरंभ नाही शेवट कैसा मद सुतीरा विष्णु ना को, अर्थात इसके आगे जन्म भी नहीं और मृत्यु भी नहीं। यानी इसके आगे जन्म है वो तुम्हारे आज के कार्य के ऊपर है, मृत्यु है तो वो भी आज के कार्य के ऊपर है। ये कौन आ गया भाई? इसलिए तुम मध्यस्थ हो मत भूलो, इसलिए तुम मध्यस्थ हो मत भूलो। ज्योतिष ने बताया वह भविष्य पूरा 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 सच नहीं हो सकता, ज्योतिष का बताया हुआ भविष्य पूरा सच नहीं हो सकता। भविष्य का 30% सच होता है और भविष्य के 70% के अंदाज गलत होते हैं। यहाँ एक शब्द का इस्तेमाल हाजी बाबा ने बहुत अच्छा किया है, बताओ क्या शब्द है? फिर से पढ़ता हूं, आगे जन्म भी नहीं है और मृत्यु भी नहीं, इसलिए तुम मध्यस्थ को मत भूलो। ज्योतिष ने बताया हुआ भविष्य पूरा का सच नहीं हो सकता, भविष्य में 30% सच होता है और भविष्य में 70% अंदाज गलत होते हैं। क्योंकि वो किसी अनुभव में तो आधारित नहीं है। और मध्यस्थ का नहीं बेटा, दादा कहते थे यहां संभल तक के ठीक है, संभल तक के समझ गए 100%। और भविष्य में 70% के अंदाज गलत होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भविष्य मतलब क्या? तो वर्तमान काल की घटनाओं के पूर्वावस्था, और वर्तमान काल मतलब क्या? तो भूतकाल की पूर्णावस्था। वर्तमान ये है भूत जो गुजर गया। बस कोरोना खत्म हो गया क्या? और जिसने ये गलती करी थी इस कंट्री ने, वो आज भी वही भुगतना है। अब आखिर में भुगत रहा है ना। भविष्य मतलब क्या? तो वर्तमान काल की घटनाओं की पूर्वावस्था, और वर्तमान काल मतलब क्या? तो भूतकाल की पूर्वावस्था। ऐसी त्रिकाल की रचना कीर्ति ध्यान में लेनी पड़ती है और पढ़नी चाहिए। ऐसा किया तो भविष्य 100% सच होगा। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। एक पेड़ है, कितनी मिसालें दी है हाजी बाबा ने। एक पेड़ है, उसके लिए आवश्यक भूमि का अभ्यास कर सकते हैं, और भूमि अच्छी हो तो वह पौधा तेजी से बढ़ेगा, इसका विश्वास दे सकते हैं।
लेकिन उस पेड़ के कितने फल आएंगे जब तक पेड़ जीवित है तब तक ये बता नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए आवश्यक पेड़ और उसकी जमीन, इनका ज्ञान उस हिसाब से अधूरा ही है। और यही भविष्य के संबंध में भी है, और यही भविष्य के। मुझे कहीं 12 बजे पहुंचना है। 12 बजे कहीं पहुंचना है, उदी दे दीजिए। कहाँ पहुंचना है? कहीं पहुंचना है 12 बजे। मुझे बताओ कहाँ पहुंचना है। हाँ जी। फिर तो मैं लेट जाती। अरे हम आदमी के मुंह से पहचान जाते। धन्यवाद। अर्थात इससे आगे जन्म भी नहीं और मृत्यु भी नहीं, इसलिए तुम मध्यस्थ को मत भूलो। ज्योतिष यानी यहाँ मध्यस्थ, और वैसे निधीश माधव वैसे मध्यस्थ। साधना ओमकार में क्या चीज जरूरी है? ओम जरूरी है। ओ लय कब बनेगी? जब मध्य को पकड़ोगे। ज्योतिष ने बताया हुआ भविष्य पूरा का पूरा सच नहीं हो सकता। भविष्य का 30% सच होता है और भविष्य में 70% अंदाज गलत होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भविष्य मतलब क्या? तो वर्तमान काल की घटनाओं की पूर्णावस्था, और वर्तमान काल मतलब क्या? तो भूतकाल की पूर्णावस्था। ऐसी त्रिकाल की रचना कीर्ति ध्यान में लेनी पड़ती है। ऐसा किया तो भविष्य 100% 100% सच होगा, लेकिन वह बहुत मुश्किल है। एक पेड़ है, उसके लिए आवश्यक भूमि का अभ्यास कर सकते हैं, और भूमि अच्छी हो तो वह पौधा तेजी से बढ़ेगा, इसका विश्वास दे सकते हैं। लेकिन उस पेड़ के कितने फल आएंगे जब तक वह पेड़ जीवित है तब तक, ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि उसके लिए आवश्यक वह पेड़ और उसकी जमीन, इसका ज्ञान उस हिसाब से अधूरा ही है। और यही भविष्य के संबंध में भी है। हमारे पास अभी जब हमने ये जन्म छोड़ा, तो इस जन्म में माइनस प्लस कितना है, और वो माइनस प्लस 2 साल में कितना होगा, 3 साल के बाद कितना होगा, उम्र के हिसाब से वो चलता है। तो दुख और सुख, रोज तो बुखार नहीं आता तुम्हें, और उसकी जमीन, इनका ज्ञान उस हिसाब से अधूरा ही है। और यही भविष्य के संबंध में भी है। रेलवे इंजन को यदि कोई बोगी डिब्बा ठीक से जोड़ दी तो वह डिब्बा अपेक्षित जगह पर जा सकता है। वैसे ही हमारे भविष्य का है। हमारा जीवन ये एक चैतन्य रूपी इंजन है, चैतन्य रूपी एनर्जी। वे इच्छा के अनुसार शीघ्र गति से आगे जाता है, इच्छा के अनुसार। यानी आपको ये पता है कि इसके अंदर कुछ दुख आने वाला है, लेकिन आप फिर भी यही है तो चलो यही करेंगे आज। वैसे ही हमारे भविष्य का है। हमारा जीवन ये एक चैतन्य रूपी इंजन है। वह इच्छा के अनुसार शीघ्र गति से आगे जाता है, लेकिन काल रूपी अवस्थाओं की पूर्ण अवस्था
जो काल है आज का, जो आज का तुम्हारे कर्म का हिसाब है, काल रूपी अवस्था की पूर्ण अवस्था करके वर्तमान काल और वर्तमान काल की होने वाली अवस्था की पूर्ण अवस्था करके भविष्य काल इनका डिब्बा बोगी इंजन को ठीक तरह से नहीं जोड़ा है, इसलिए हम मूल जगह पर ही स्थिर रहते हैं और वे डिब्बे चैतन्य रूपी इंजन को जोड़ने के लिए ईश्वर की कृपा आवश्यक होती है। ईश्वर की कृपा आवश्यक होती है। जिसके द्वारा ये डिब्बे चैतन्य रूपी इंजन के जुड़ने से भविष्य काल कुछ हद तक सुख कर होता है। भविष्य काल सुख कर होता है। आज आप यहां पे आए, आपने गुरु दक्षिणा रखी और आपने टाइम दिया, ये सुना, तो आप क्या समझते हैं कि ये इसका कोई लाभ नहीं हुआ आपको? आज जो नेचर ने तुम्हें लाभ देना है वो तुम्हें धारण होगा ही होगा, और इसका आगे का कितना लाभ तुम्हें होगा जो तुम्हारे माध्यम से दूसरों को जाएगा। तुम्हें नहीं पता कि तुम किसी को क्या दे रहे हो, लेकिन आज कोई ना कोई आज तुम्हारे पास दुखी कष्टी आए त्यांची सेवा काया वाचा मनाचे करूं। बाबा को भूत वर्तमान और भविष्य इन त्रिकाल के बारे में सोचना पड़ता है तथा तब परम पूज्य बाबा को पूरे पूछे गए प्रश्न की पॉजिटिव और नेगेटिव बाजू साइड भी इस तरह से सोचनी पड़ती है कि जब प्रश्न 30% नेगेटिव और 60% पॉजिटिव प्लस होता है तब केवल ऊदी फूकने को कहते हैं और उसमें काम हो जाता है। माधव, तो ऊदी फूकने को कहते हैं और उसमें काम हो जाता है। जब क्वेश्चन 60% नेगेटिव 30% पॉजिटिव होता है तब पर पूज्य बाबा आपको दान से लेकर अनुष्ठान तक कुछ करने को बताते हैं। अब आपको यकीन हुआ कि बाबा बताते हैं, ये हाजी बाबा लिख रहा है। जब प्रीस्ट 100% नेगेटिव होता है तब बाबा को हमारा काम कब होगा ऐसे बार बार पूछना अनावश्यक है। ऐसे बार बार पूछना अनावश्यक है क्योंकि ऐसे समय में कार्य सर्वस्वी पूर्णता परमेश्वर के अधीन होता है, और अगर बाबा उसको कर भी दे तो तुम धारण नहीं कर सकते, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी उससे पहले। उससे ज्यादा तुम्हारा अच्छा है तो तुम्हारा हाथ कट जाएगा, टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा। उस समय परम पूज्य बाबा ने बताए अनुसार उपासना करते रहना आवश्यक है। बाबा के बताए उपासना करते रहना आवश्यक होता है। इस बात की मिसाल इस प्रकार है, जब आपको बैंक से 100 रुपए चेक की कैश के पैसे चाहिए होते हैं
तब वे आपको बैंक के काउंटर से सहजता से मिल सकते हैं, परंतु अगर आपको 5,000 रुपए के चेक का कैश चाहिए होगा तो वह आपको बैंक के काउंटर पर सहजता से प्राप्त नहीं हो सकती है। उसके लिए बैंक के कैशियर को, मैनेजर को पूछना आवश्यक होता है, क्योंकि 5 पर लिखे 3 शून्य रुपए और 5,000 के कारण बैंक के कैशियर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कैशियर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसी तरह आपके पृष्ठ की नेगेटिव बाजू जब अधिक होती है तब परम पूज्य बाबा को भी उसके लिए श्री परमेश्वर को पूछकर आना आवश्यक होता है, और फिर उसके बाद आपका निराकरण हो सकता है। आपको माधव एक बात और बताऊं, आज कितने आदमी कामकाज को आएंगे ये सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसका आज कामकाज होना है उसी को बाबा यहाँ आने की इजाजत देंगे। समझ गया सक्सेना? और फिर उसके बाद आपका निराकरण हो सकता है। अश्रद्धा यानी यकीन और नो यकीन। अश्रद्धा मतलब क्या? तो जिसे श्रद्धा नहीं है। मान लीजिए कि आप यहाँ आने के बाद आपको एक गिलास दूध पीने के लिए दिया और वह देते समय बताया कि ये गाय का शुद्ध दूध है, परंतु देते समय उसमें पानी मिलाकर दिया। आपकी ये श्रद्धा है और दूध के संबंध का सच आपको मालूम नहीं है, इसलिए आपको दूध देने के बाद आप उसे आनंद से पीते हैं। पानी मिला हुआ दूध भी आप आनंद से पीते हैं। परंतु अगर किसी दिन आपको ही दूध निकालने के लिए कहने के बाद आप आज्ञानुसार दूध निकालने के लिए गए और वहां अगर आपको गाय की जगह पर बकरी नजर आई तो आपकी श्रद्धा डगमगाएगी और वह दूध लेने के लिए आप नाराज होंगे। वास्तव में आपका उद्देश्य दूध पीना यह है, तो भी गाय की जगह बकरी नजर आने के कारण आप में अश्रद्धा निर्माण हो गई, जो कि उचित नहीं है। बकरी है तो बकरी का दूध पियो। आज तुम्हारी उसमें यही लिखा है। श्रद्धा इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए। आपका ये एक ही उद्देश्य है कि आपको परम पूज्य बाबा से अपना कल्याण कर लेना है। आपका एक ही उद्देश्य है कि आपको परम पूज्य बाबा से अपना कल्याण कर लेना है। तो फिर आप अपनी श्रद्धा को किसी भी कारण से किसी भी तरह कम मत होने दीजिए। अब आप अपनी श्रद्धा को किसी भी कारण से, किसी भी वजह से कम मत होने दीजिए। पिया उतारी से मुंह उतार, मुंह से अब समझी तू इसक्यों? बीस साल से मुझे धोखा दे रही है ये। 20 साल पहले इसे पकड़ के लाया था बॉम्बे से। तो मैंने जो आपको ये शेर सुनाया
किसी को ना हो सका उसके कद का अंदाज, वो आसमान था लेकिन सर झुका के चलता था। जी बताइए, कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? सब ज्ञानी है भाई। है? हाँ धीरज, धीरज। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते लीना। क्या कह रहे हैं तुम्हारे पतिदेव? बाबूजी धीरज और तनुज ना थेरेपी के लिए गए हैं। तनुज के बाबूजी, तनुज की बैक बहुत काफी दिन से दर्द हो रही थी, तो उसका आज अपॉइंटमेंट मिला था थेरेपी के लिए, तो धीरज उसको लेके गए हैं। थेरेपी के लिए? कुछ बीमारी तकलीफ हो रही थी? थेरेपी? क्यों, क्या हुआ बेटा? अरे क्या हुआ है? बाबूजी धीरज की तो गर्दन और तनुज के भी बैक एक थी। बाबूजी वो शायद सर्वाइकल के कारण है, धीरज के तो कान में दर्द और पूरी गर्दन में दर्द है, शोल्डर्स दर्द है। मुझे नहीं समझ आया। तनुज के भी बैक एक थी। सर्वाइकल है। लीला वहाँ कोई होम्योपैथिक है? अच्छा। नहीं बाबूजी, बाबूजी लतिका से आपने जो लतिका से बात करी थी तनुज के लिए, तो उसने वो मेडिसिन बताई थी, तो वो तो मंगवा ली थी मैंने इंडिया से, अभी उसको देना शुरू किया है, अभी 4-5 दिन हुए हैं। हाँ। तो उसने बोला था कि इसका शायद आयरन कम हो गया, विटामिन डी कम है, इसलिए इसको ऐसा हो रहा है। तो उसने आपके कहने से अब खाना तो शुरू किया है बाबूजी, मगर अभी भी ऐसे ही है। आएगा तो बाबूजी बात कराती हूँ मैं आपसे। अच्छा मैं करता हूँ। अच्छा हाँ जी बाबूजी। घबराओ मत, ठीक हो जाएगा। आइए मिसेस बग्गा, लाओ ये उठाओ जरा। देखो मुझे सिर्फ लड्डू दे दीजिए, बाकी अच्छा लड्डू दो मुझे, लड्डू। रीटा तबीयत ठीक है? नहीं है? अच्छा 1 मिनट ठहरो। हाँ मिसेस वर्मा से बात कर लो। बंद कर दो। ओमकार नहीं करना। ओमकार नहीं। क्या हाल है? ओमकार नहीं करना। मकर संक्रांति। हाँ तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक।